आजा बेटा, आजा 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 आजा, चल चल। ओगी ओगी, नो नो, बस 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 ओगी बस, कभी कहना नहीं। आजा बस। बहुत अच्छा लगा अंशु घर वापस आ गई ये देखकर, क्योंकि माँ बाप के चेहरे पर भी खुशी आ गई है। जी हाँ, जब ये घर से निकल रही थी पता नहीं वहाँ का आलम क्या होगा, कैसा था होगा। और क्योंकि जो भी प्री प्लानिंग बना के पहले अंशु को भेजा फिर बाद में भेजा, जो भी हुआ हुआ उस टाइम, ठीक है। अब वो सही नहीं किया जा सकता है उस टाइम को, उस मोमेंट को, क्योंकि वो गुजर चुका है। अब आने वाला वक्त जो है वो अच्छा हो, यही दुआ करेंगे हम कि अभी जो है अंशु यानी कि अंशु के मम्मी पापा वो आराम से रहें, खुश रहें, ठीक है। मे बी आगे जाके लाइफ में आरो ही भी जो है मिलने को आ जाएं बहुत जल्दी दादा दादी को। और आरो ही तो अकेले तो नहीं आ सकते हैं, तो भाभी जी भी साथ में आएंगी, तो भाभी जी भी आ जाएं अपने सास ससुर और ननद से मिलने। तो शायद ही वो देख के जो खुशी मिलेगी ना, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। बट हाँ, अंशु आ गई है तो वो देख के तो खुशी हो ही गई है, क्योंकि वो दोनों अकेले महसूस कर रहे थे, अकेले पड़ गए थे। और बार बार जो है पड़ोसी के वीडियो पे उनको बताना पड़ रहा था, तो पड़ोसी को टारगेट कर रहे थे कि पड़ोसी कौन होता है, पड़ोसी कौन होता है। ऐसा अगर करेंगे ना कि कोई भी पड़ोसी किसी की हेल्प करने नहीं आएगा। सच्ची बता रही हूँ कि इस तरीके से अगर किसी को हेल्प करने के लिए कोई आगे बढ़ रहा है ना, तो कोई भी पड़ोसी आगे बढ़कर नहीं आएगा अगर ऐसा कुछ होगा तो, ठीक है। तो जब अंशु अपने घर से निकल रही थी यमनी के मथुरा से, जिनके रियल मम्मी पापा हैं, जब वहाँ से धीरज भाई लेके आ रहे थे, तो सबसे पहले तो उनके वहाँ पे रिश्तेदार हैं, ठीक है, अड़ोस पड़ोस में सब उनसे मिल के आई। फिर जब वो घर से निकल रही थी तो उनके पापा थे साथ में, मगर माँ को तो रोना आ ही गया, क्योंकि उस माँ का तो वो जिगर का टुकड़ा है ना, जिगर के टुकड़े को अलग होते हुए देख के तो रोना तो आ ही जाएगा। बट रोई हैं, क्योंकि पहले जब अंशु वहाँ रहती थी शिवपुरी में, तो उस टाइम पता है वो छुट्टियों में आती जाती थी, वो अंशु ने एक बार बताया भी था। अब मैं यहाँ पे आके रह रही हूँ, मुझे अजीब लग रहा है। पहले तो मैं बस छुट्टियों में आती थी, मुझे लगता था मैं नाना नानी के घर आ रही हूँ। तो मैंने कभी अपने नाना नानी के घर नहीं गई थी, एक ही बार गई थी। तो यहाँ पे जब मैं आती थी तो मुझे यही नाना नानी का घर लगता था। तो अभी यहाँ पे वो रही हैं 4-5 महीने तो यहाँ पे रही हैं। और शिवपुरी के कॉलेज से ही उसके ऑनलाइन क्लासेस चलते थे। तो अभी उन माँ को आदत हो गई, क्योंकि अब सपोज़ अगर कॉलेज जाना घर आना होता था ना, तो उतना बुरा नहीं लगता शायद। मगर हाँ, फिर सुबह शाम रात वो घर नज़रों के सामने रहती थी, ऑनलाइन क्लास होते थे तो घर में ही रहती थी। तो अब उनको थोड़ा सा वो घर खाली खाली तो ज़रूर लगेगा, जो अंशु के मम्मी पापा रियल हैं यानी कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स, तो उनको तो बुरा थोड़ा सा लगेगा। बुरा मतलब ये है कि अब घर थोड़ा खाली लगेगा, एडजस्ट करने में 1-2 दिन लग ही जाएंगे, वैसे ही होता है। अब छोड़ो, मैं कुछ बताऊंगी नहीं, तो अब वैसे फील होता है। अब जब यहाँ पे आई तो ये मम्मी पापा तो बहुत खुश हो गए, शिवपुरी वाले मम्मी पापा। जैसे आई तो होगी तो भैया उछल रहा था, कूद रहा था, बड़ा मज़ा आया देख के। मगर अब जलने वालों की तो चलती रहेगी भैया। बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी लेने आई, अरे वो 4 साल की बच्ची से वहाँ रह रही है, तो प्रॉपर्टी लेने तो 4 साल में ही आ गई थी फिर, है ना। तो 4 साल में आ गई थी, जब वो 10-11 साल की हो गई तो बहू रानी आ गई है प्रॉपर्टी लेने के लिए, फिर पोतियाँ आ गई हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो भैया ये बातें तो होती रहेंगी। प्रॉपर्टी जिसके पास है उसको भी दुख है, जिसके पास नहीं है उसको भी दुख है, टेंशन तो सबको है। पैसा जितना ज़्यादा आता जाएगा लालच उतनी बढ़ती जाएगी। बोलते हैं ना कि अरे भाई हमारे पास ये नहीं है वो नहीं, बस वो हो जाए, बस आराम से रह लेंगे, बस वो आ जाएगा तो फिर एक और की इच्छा होती है, एक और की इच्छा होती है। इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं होती है, ख्वाहिशात की ना कोई लिमिट नहीं होती है। और लालच भी, इंसान के दिल में अगर लालच आ जाए ना, तो वो पूरे ख़ानदान को तहस नहस और बर्बाद करके ही मानता है। तो ये जो हो रहा है इनके साथ, ये ऐसे ही कुछ हो रहा है जो कि गलत है। और कौन कौन चाहता है कि जैसे कि अंशु आ गई वैसे आरोही भी घर आ जाए। मुझे पता है बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि अंशु के आने के बाद तुमको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आरो और आरोही के लिए नहीं बोलोगी। तो नहीं, उन बच्चियों के लिए भी मैं चाहती हूँ कि दादा दादी का प्यार उनको मिले। वो दादा दादी के प्यार के लिए शायद तरस रहे होंगे, उनको मिले प्यार। और वो अकेले नहीं आएंगे तो भाभी भी साथ में आएंगी, तो भाभी बच्चियों को लेकर आएंगी घर, तो साथ में सब एक साथ हो जाएगा। बस ये है थोड़ा सा ये जो भी चल रहा है ना कंट्रोवर्सी, इसको रोक दे। भाभी जी रोक सकती हैं, ठीक है, चाहे तो। कैसे रोक सकती हैं? जो उनके सो कॉल्ड सपोर्टर
पेड पीआर बोल सकते हैं उनको, जो सास ससुर और अंशु के ऊपर तहमतें लगा रही हैं, पड़ोसी के ऊपर तहमतें लगा रही हैं, मामा जी बाकी वालों के ऊपर तहमतें लगा रही हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, राजवीर के मरने का इल्ज़ाम लगा रही है। राजवीर का मुद्दा उठने का प्लानिंग ना 2 महीने से शुरू से ही हो चुकी है। भाभी जी ने अपने एक लाइव में बता ही दी थी कि मैं करूँगी, अभी एफआईआर करूँगी, राजवीर का भी करूँगी। तो उसके बाद उसको उस प्लान को अंजाम देने की बारी आ गई थी एक लाइव में खुले बाल वाले टॉपिक जो उठा उसके ऊपर से, ठीक है। तो वहाँ से शुरू हो गए राजवीर 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 राजवीर। अभी पार्ट्स मिल गए हैं। हम भी चाहते हैं कि अगर राजवीर को जो मार के गया, हिट एंड रन जो भी होता है उसके ऊपर बनता है, जो मार के भागा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सीबीआई के पास में दे दो जांच करने के लिए, पुलिस करेगी तो करेगी ठीक है, नहीं करेगी तो सीबीआई के हवाले कर देना है। सारे एविडेंस वो इकट्ठा करेगी, सारे गवाह प्रूफ जो भी है ना, सबूत गवाह सब वो इकट्ठे करेंगे। फिर जो पकड़ना है छानबीन होगी। पहले तो कंप्लेंट होगा, जाते कोई एफआईआर नहीं करेगा, कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, छानबीन करेंगे। जब वो पकड़ा जाएगा उसको कस्टडी मिलेंगे, फिर उसे पूछताछ होगी, फिर जो है वो एक स्टेटमेंट उसका ले लेंगे, सेंड करवा लेंगे, फिर चार्जशीट फाइल करेंगे, फिर जज के पास जाएंगे और ठप्पा लगा लेंगे। तो भैया वहाँ पे केस रजिस्टर हो जाएगा, उसको नंबर लगेगा, फिर सुनवाई पे सुनवाई। वो तो बाहर चला जाएगा, जेल के अंदर तो नहीं रहेगा, फिर केस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक उसकी एक अच्छे से फैसला ना आ जाए, ठीक है, एंड रिजल्ट ना आ जाए, तब तक चलता रहेगा। एंड रिजल्ट में अगर वो हो गया कि अचानक से वो सामने आया, या फिर अचानक गलती से हो गया, ये सब साबित हो गया, या फिर जानबूझ के हुआ, तो जानबूझ के होगा तो उसके ऊपर 302 का है तो लगेगा ही लगेगा, और हिट एंड रन का भी लगेगा, ठीक है, तो सज़ा भी होगी। अगर नहीं है, वो एक्सीडेंट है, ठीक है, तो फिर एक्सीडेंट के लिए वो क्लेम वगैरह जो है वो कर लेंगे, फिर वो तो जेल में जाएगा नहीं। भाई एक्सपीरियंस है हमारे घर में, वो जो बोलते हैं ना लोग कि तुम्हारे साथ हो चुका है, एक बार नहीं 3 बार हो चुका है, चौथी बार बाल एक बचा है। बट 2 लोगों की जान तो चली गई है। जो पहली बार हुआ था तब भी जान गई, दूसरी बार हुआ था तब भी एक जान गई है, तीसरी बार जब हुआ था तो पैर गया है, चौथी बार ना बाल बचे। मतलब 4 लोगों अलग अलग लोगों के साथ हुआ है। बट ये मेरे घर में हुआ है और मैं इस दर्द से गुजर चुकी हूँ, मगर किसी ने भी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाया। हालांकि केस हुआ भी, केस जीते भी, ठीक है, सब कुछ हुआ है, केस जीते भी, केस हुआ भी, मगर टाइम लगा है, 4 साल 5 साल का टाइम लगा है। बार बार कोर्ट बुलाया जाएगा, बार बार कोर्ट में हाजिरी लगाना पड़ेगा, सब कुछ करके छोड़ दिए हम। ऐसे नहीं कि हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं, हम ऐसे बकवास कर रहे हैं ना। तो गाइस किस को अच्छा लगा कि अंशु घर आई है वो बताइएगा, छोड़िएगा। आज अंशु घर आई है, हालांकि वो 1 दिन पहले आ चुकी होंगी, बट आज अंशु घर आई है, ये देख के बड़ी खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा है। आज पापा जी के और मम्मी जी के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। अब उनको घर जो है वो एकदम खाली नहीं लगेगा, काटने को नहीं दौड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अंशु का चहकना महकना तो रहेगा। अब अंशु को छुट्टियाँ तो मिली हुई हैं, ठीक है, दिन भर तो घर में रहेगी, कॉलेज नहीं जाएगी, मगर हाँ, बट कैसा है अभी 12th के हैं तो 12th वालों को छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब वो उनके नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो फिर क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो मगर अंशु तो उनकी आंखों के सामने दिखेगी ना, वैसे तो वीडियो कॉल करके अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से बात कर ही लेगी। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और दबा के शेयर करो, कमेंट करो, अपनी राय बताओ, लाइक करो, फ्री ऑफ कॉस्ट।